और चलिए अब आपको सीधे कोटा लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हुए हैं। यहां पर राखी का त्योहार वो मनाने पहुंचे हुए हैं। कोरोना पीड़ित परिवारों के साथ इस वक्त ओम बिरला राखी का त्योहार मना रहे हैं। महिलाएं और बेटियां उन्हें इस वक्त राखियां बांध रही हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त कोटा से दिखा रहे हैं। ये तो चलना है 1 घंटा, लेकिन है ना बस तो कोटा से इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस वक्त कोटा के दौरे पर हैं। कोरोना जो पीड़ित हैं उनके परिवारों के बीच पहुंचे हुए हैं और उन्हीं के बीच रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हुए आप देख सकते हैं महिलाएं बेटियां उनके कलाइयों पर राखियां बांध रही हैं, टीका लगा रही हैं और इसके साथ ही खुशी जो महिलाओं के चेहरे पर है वो भी देखने को मिल रही है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस वक्त काफी खुश नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कलाइयों पर राखियां बंधवाते हुए आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तो कोरोना के चलते कई परिवार इससे पीड़ित हुए। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस वक्त कोटा पहुंचे हुए हैं। जो लोग कोरोना से पीड़ित रहे उनके परिवारों के बीच इस वक्त अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और राखियां बंधवा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं और बेटियां शामिल हैं जो ओम बिरला को राखियां बांधना चाहती है। वो आगे आ रही हैं और राखियां बांध रही हैं। रक्षाबंधन पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व रक्षा पर्व है और हमें देश की, समाज की, सभी समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए एक रक्षक के रूप में हम उनकी सेवा कर सकें, उनके अभावों को दूर कर सकें, वंचित लोगों की सहायता कर सकें। इसलिए ये रक्षा पर्व भी है और ये काल हमारे लिए अमृत काल है। इस अमृत काल में हम किस तरीके से अपने सामूहिक कर्तव्य और दायित्वों से समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति का कल्याण कर सकें, ये हमारे संकल्प का पर्व है। इसलिए हम सब सामूहिकता के साथ इस देश को आगे बढ़ाने में काम करें, समाज के गरीब तबके, वंचित लोगों के जीवन को बदलने के लिए सामूहिक प्रयास करें ताकि एक नए भारत का निर्माण हम कर सकें। तो दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं। यहां पर अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वे अपने रक्षाबंधन के त्योहार को महिलाओं और बेटियों के बीच मना रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। संत आत्मदाह मामले को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने भीलमाल विधायक पूराराम चौधरी को जयपुर तलब किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और संत आत्महत्या प्रकरण में खुद को निर्दोष बताया। मामला था मेरी जमीन में से 50 जमीन में से उनको मारा को रास्ता पहले ही मैं दे चुका था। उन्होंने कहा कि मेरे को 7 फुट के 12 फुट दे दिया, अभी कोई इश्यू नहीं है। बाकी उन्होंने क्या किया, क्या हुआ वो तो जांच में पता लगेगा। पहले क्या लगता, पुलिस जांच कर रही है, कमेटी जांच कर रही है पुलिस। हमारी जो कमेटी है वो रिपोर्ट दे देंगी। आप निर्दोष हैं? बिल्कुल 100% निर्दोष। हम लोग के साथ छेड़छाड़ करने में से लोगों में से है ही नहीं, हमारी पार्टी नहीं है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज किया, साथ ही माणिक्यलाल वर्मा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उदयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री उदयपुर पहुंचे और माणिक्यलाल वर्मा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम
जो लगातार लगभग 130-40 वर्षों तक चला, जिसमें लाखों लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया, लाखों लोगों ने अपना जवानी समर्पित की, और इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए, और निश्चित ही ये देश के 130 करोड़ लोगों के सामने भी और भारत के सामने भी समग्र रूप से एक ऐसा अवसर है जब देश आत्मावलोकन करे, देशवासी आत्मावलोकन करें कि जिस लक्ष्य को लेकर, जिस भाव को लेकर, जिस सोच को लेकर, जिस विचार को लेकर, जिस भावना को लेकर लाखों लोगों ने अपने आप को होम दिया, क्या देश उस लक्ष्य, उस मुकाम को प्राप्त करते हुए उस भावना के साथ में न्याय कर पाया? और निश्चित ही हम सब के लिए एक और रुक लेते इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए ने 9वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने मुस्लिम रजा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद मुस्लिम रजा को गिरफ्तार किया गया। 10 अगस्त को एनआईए ने रजा को डिटेन किया था। तो पूछताछ करने के बाद आरोपी के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं और सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मुस्लिम रजा प्रतापगढ़ के परसौला गांव का रहने वाला है। तो कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुस्लिम रजा को एनआईए ने डिटेन किया था। 10 अगस्त को एनआईए ने इसे डिटेन किया और लगातार पूछताछ के बाद कई साक्ष्य जुटाए गए और साक्ष्यों के आधार पर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है, बताया जा रहा है साक्ष्यों के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसे लेकर? केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि मुस्लिम खान उर्फ मुस्लिम रजा नाम के 9वें आरोपी का नाम है। और ये जो इसके अगर इलाके की अगर बात करें तो नई आबादी गांव परसोला जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला है और इसकी भूमिका उस साजिश में काफी महत्वपूर्ण थी। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद आगे की पूछताछ की जा रही है। हालांकि जिस तरह से अन्य आरोपियों की अगर बात करें तो इस मामले में अब तक मोहम्मद रियाज अतारी, गौस मोहम्मद, मोहम्मद मोहसिन, फरहाद मोहम्मद, शेख आतिफ, वसीम अली, मोहसिन, जावेद, मुस्लिम खान और मुस्लिम रजा को अब तक गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरह से एक वीडियो बना करके एक सर्कुलेट किया गया था सोशल मीडिया पर, और जिस तरह से कहा जा सकता है कि राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में खौफ और डर का जो एक माहौल तैयार करने की कोशिश की गई थी, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए ने इस मामले की तफ्तीश के दौरान 9वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और जल्द ही इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों की भूमिका भी देखते हुए कुछ अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल शंकर, हत्या की गई, वीडियो बनाया गया, लोगों में डर बैठाने की कोशिश की गई, लेकिन शुरू में सिर्फ 2 गिरफ्तारियां हुई शंकर, लेकिन जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ती गई मामले पर और भी कई अहम खुलासे होते गए। अब चूंकि रजा की भी गिरफ्तारी हो चुकी है तो रजा के भी जो मोबाइल डिटेल्स होंगे उन्हें खंगाले जाएंगे शंकर, तो ये माना जाए कि और भी खुलासे हो सकते हैं इस पूरे मामले पर? निश्चित तौर पर आप सही कह रही है कि आने वाले वक्त में इस मामले में कई और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं और खास तौर पर जब इस मामले में चार्जशीट दायर किया जाएगा तो चार्जशीट में उन तमाम साक्ष्यों के बारे में, उन तमाम सबूतों के बारे में और उस पूरे साजिश के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से इस पूरे मामले की साजिश रची गई और किस तरह से 28 जून को कुछ लोगों के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन शुरुआती तौर पर 2 लोगों की भूमिका सामने आई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता चला गया तो उसमें कई महत्वपूर्ण खुलासे होते चले गए और उन्हीं तमाम सबूतों के आधार पर, उन तमाम बयानों के आधार पर, उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर 9वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो 9 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन इस साजिश में कई अन्य लोगों की भी भूमिका है। जी बिल्कुल शंकर, एनआईए को बड़ी सफलता मिलते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और निश्चित तौर पर और भी खुलासे संभव हैं। बहुत शुक्रिया शंकर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 1 करोड़ स्टूडेंट्स 25 मिनट और एक साथ 6 देशभक्ति गानों का गान और बन गया 1 करोड़ का रिकॉर्ड। देशभक्ति गान, जी हां,
75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान में देशभक्ति के गीत गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। सुबह 10:15 पर प्रदेश भर में 1 करोड़ स्कूली छात्रों ने एक साथ राष्ट्रभक्ति के गीत गाए। इस दौरान मुख्य कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला भी शामिल हुए। आपको स्क्रीन पर 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रदेश भर के अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हैं जहां पर एक साथ 1 करोड़ लोगों ने राष्ट्रभक्ति के गीत गाए और एक नया रिकॉर्ड कायम किया। तो 10 और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से। और अब बात कर लेते हैं राजसमंद जिले की। और चलिए अब बात कर लेते हैं राजसमंद जिले की, जहां एक महिला ने रक्षाबंधन पर कुछ ऐसा किया कि वो चर्चा का विषय बन गई। महिला अपने परिवार के साथ अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी। इसी दौरान महिला को रास्ते में एक घायल तेंदुआ दिखा। घायल तेंदुए को देख महिला ने उसे रक्षा सूत्र बांधा और तेंदुए के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद तेंदुए को परिजनों के सहयोग से वन विभाग को सुपुर्द कर दिया।